बताना चाहूंगा कि उमेश डोंगरे जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उमेश जी ने लगभग 33 साल की उम्र में प्रदेश संगठन में एक ऐसा नाम कमाया है कि प्रदेश स्तर के पदाधिकारी तक उमेश डोंगरे जी के जो काम को जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक उनके काम को जानते हैं। और इसी काम की बदौलत उमेश डोंगरे जी ने संगठन में तो एक अलग ही अपना ओहदा बनाया है। अब उमेश जी राजनीति में कदम रखने वाले हैं। क्या उमेश जी क्या क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से आपने राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया? गरियाबंद जाते हैं जिला के छोटे मोटे काम के लिए। मेरा सोच है कि मेरे क्षेत्र की जो जनता है उसको वहाँ तक जाना ना पड़े, वहाँ उनके सुख दुख में वहाँ से खड़ा होकर कुछ छोटी छोटी समस्याओं को कवर करना है, 31 पंचायत तक घूमना है। कितनी चुनौती मानते हैं जो पंचायत जो चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, कितनी चुनौती है? ये रास्ता, ये डगर कितना ज्यादा संघर्षशील है, क्या लगता है? चुनाव है और चुनाव को नहीं रहता और मेरा जीवन हमेशा संघर्ष पूर्ण रहा है। और मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे क्षेत्र के जितने माता बहनें हैं, युवा साथी हैं, मेरे परिवार जो क्षेत्र क्रमांक 9 है, उनके सभी लोगों के बीच में पहुँचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब हर किसी चीज़ में संघर्ष है। बिना संघर्ष में आपको उमेश जी जीत रहे अजय तो कितने वोट से? देखिए, जीतना चाहे 1 वोट से जीते या 1000 वोट से जीते, इतना है कि जनता और मेरे परिवार क्षेत्र क्रमांक 9 के आशीर्वाद से जीते। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ सवेरे एक विशेष शख्स इंटरव्यू देने के लिए हमारे लोकल टीवी के साथ मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा कि उमेश डोंगरे जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उमेश जी ने लगभग 33 साल की उम्र में प्रदेश संगठन में एक ऐसा नाम कमाया है कि प्रदेश स्तर के पदाधिकारी तक उमेश डोंगरे जी के जो काम को जानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक उनके काम को जानते हैं। और इसी काम की बदौलत उमेश डोंगरे जी ने संगठन में तो एक अलग ही अपना ओहदा बनाया है। अब उमेश जी राजनीति में कदम रखने वाले हैं। उमेश जी, ऐसा कारण क्या उमेश जी कि आप क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से आपने राजनीति में कदम रखने का निर्णय ले लिया है? सबसे पहले तो आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जनता को प्रणाम। और क्षेत्र क्रमांक 9 के सभी जनताओं, मतदाताओं, माताओं, बहनें को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, अच्छा उमेश जी, क्या ऐसा कारण रहा, क्या आपके मन में ऐसी चीजें आई कि आपने सोचा कि नहीं, मुझे राजनीति में जाना चाहिए? क्योंकि आप जन सेवा तो कर ही रहे हैं, आप समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अचानक आपने राजनीति में आने का मन आपने कैसे बनाया? क्या है, शुरू से मैंने देखा था कि हमारे जो क्षेत्र को छोटे छोटे समस्याओं को लेकर गरियाबंद जाना पड़ता है, बड़े बड़े ऑफिस में उनको चक्कर काटना पड़ता है। और देखता हूँ कि छोटी छोटी समस्या को बहुत ज्यादा वो चिंतित थे और हम वैसे भी मतलब राजनीतिक फील्ड में रह के काम कर ही रहे थे। तो मेरा सोच था क्यों ना उनसे और भी रूबरू होकर काम किया जाए। और जो यहाँ से जो लोग जाते हैं ऑफिस, गरियाबंद जाते हैं जिला के छोटे मोटे काम के लिए, मेरा सोच था कि मेरे क्षेत्र की जो जनता है उसको वहाँ तक जाना ना पड़े, वहाँ उनके सुख दुख में वहाँ से 24 आवर खड़ा होकर कुछ छोटी छोटी समस्या को निपटा सकूँ मैं। अच्छा उमेश जी, कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी तो घोषित नहीं किया है, लेकिन आप कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं, आप युवा कांग्रेस में आपका एक अलग ही होता है। तो क्या माना जाए उमेश जी, क्या कांग्रेस के पूरे नेता आपके प्रचार के लिए पहुंचेंगे, क्या माना जाए? हाँ, ये अधिकृत वाली बात जो है, कांग्रेस पार्टी परिवार है और जब तक ऊपर संगठन से निर्देश नहीं आया तब तक हालांकि हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे लोग परिवार की तरह हैं। और आज सुबह तो सूची आ भी जाएगी, तो हम एक परिवार है, परिवार सब में मिलजुल के काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये सब चीज का अभी क्या है, कुछ 1-2 दिनों सब आपको ग्राउंड में देखने को मिलेगा सबको। उमेश जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ, जिला पंचायत की जो अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष है स्मृति ठाकुर मैडम, स्मृति ठाकुर मैडम पूरी तरह से आपके साथ बैकफुट मतलब फ्रंट फुट में आकर आपके साथ बैटिंग कर रही हैं। यदि आप कभी वो स्ट्राइक लेती है तो कभी आप रनर अप है, तो कभी आप स्ट्राइक लेती हैं तो वो रनर अप की तरफ खड़ी रहती हैं। किस तरह का उनका सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहली बात तो ये बताऊं कि उन्होंने जो जनता का विश्वास जीता है और आज जो उनको कम समय का है, उनके पास 2 साल कोरोना रहा और वो नहीं थी, 3 साल तो 1 साल उनको सीखने में लग गया, 2 साल उन्होंने जितना उनसे संभव है इस क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र क्रमांक 9 के लिए। और रही बात क्या है, वो हमेशा लोगों को अवसर देते हैं। आज ऐसी सीट आने के बाद एक मैं गरीब परिवार का लड़का हूँ और आप शुरू से जान रहे हैं मैं किसी से संघर्ष करके आगे आया हूँ, तो उन्होंने एक अवसर दिया मुझे आगे आने का, तो उनकी बहुत अच्छी सोच है, इसके लिए उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ।
उमेश जी, हमने आपके संघर्षों की कहानी भी सुनी है। आज हमारे लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे उमेश जी कि आपका बचपन कितना संघर्ष के बीच आपका बचपन बीता है, क्योंकि उमेश जी आपने शुरू से संघर्ष किया। आपके जीवन में संघर्षों की जो डगर है वो डगर कम होने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। उमेश जी, चूंकि ये व्यक्तिगत सवाल है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, बताएंगे कि आपके संघर्षों के दिन वो कैसा था, उस संघर्ष के दिन, ये इन चीजों को भी थोड़ा सा शेयर करेंगे। मैं कुछ पंक्तियों से आपको बताना चाहूंगा कि टूटते हौसले उनके हैं जिनके हौसले बेजान होते हैं। उन युवाओं को सत सत नमन है जो देश के लिए कुर्बान है। मैं एक युवा हूँ, और युवा मतलब होता है युवा, युग, और वह मतलब वाहक। और ये जो कल्चर चली आ रही है कि हमेशा जो आज देश जितना भी विकास की ओर जाता है, सबसे ज्यादा युवाओं का उसमें हाथ रहता है। और युवा होने के नाते मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र क्रमांक 9 की जो जनता है उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, उनके बीच, क्योंकि हमेशा उनके बीच रहा हूँ, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ। चाहे कोरोना काल की बात करो, वहाँ मैंने बहुत सारे खाद्य सामग्री बांटे थे, और हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ, और उनके बीच में हमेशा रहा हूँ, और उनका परिवार का बेटा हूँ मैं। और क्षेत्र क्रमांक 9 में मेरे परिवार है, मेरे घर के लोग हैं, मेरे गांव के लोग, मेरे दोस्त यार हैं। वहाँ एजुकेशन मेरा वहीं रहा है, और एक प्रत्येक गांव में मैं सुख दुख में खड़ा रहा हूँ, छोटे मोटे कार्यक्रमों में। तो इतना तो उम्मीद है कि मेरे जो परिवार हैं वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, पूरा आश्वस्त हूँ जी। उमेश जी, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था, आप मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दे पाए। मैंने ये पूछा था कि बचपन के दिनों में कितने संघर्षों के बीच आपका जीवन बीता, कैसे संघर्षों के बीच आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की, क्या था आपका बचपन का संघर्ष, इन चीजों को भी हमारे लोकल टीवी के जो दर्शक हो जानना चाहेंगे। मेरा जो बचपन है, जैसे मैंने जन्म लिया, मेरे पापा हैंडीकैप थे, और पढ़ने लिखने में मतलब मेरे 20 रुपये 25 रुपये फीस पटा नहीं पाता था। और मेरे मम्मी पापा तो कुछ नहीं कर पाते थे। मम्मी दूसरे के घरों में काम करने जाती थी, खेत वेत में, और उस पैसे को ला के हम लोग को एक रोटी के लिए हमको झेलना पड़ता था। आज छोटे भाई, मेरी बहन है, सब आज रायपुर में है, अपना काम करके जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो संघर्ष, कभी कभी तो हम लोग को खाना नसीब नहीं होता था। उस संघर्ष से आज हम निकले हैं, और हम माँ ने और मेरी दादी ने, आज मेरी दादी नहीं रही और ना पापा रहे, आज मेरी जो स्थिति है, मैं उस कंडीशन से निकला हूँ। तो और आप लोगों का प्यार है, और जनता का प्यार है, अपने दोस्त यार सबका, अपने परिवार के लोगों का प्यार है। मैं एक चीज है कि संघर्ष करने का जो मजा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं संघर्ष करके आगे जीना चाहता हूँ, ना कि मैं किसी प्रकार से, जैसे अभी बताएंगे भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिला तो उनको बाहर से ले जाना पड़ा, तो बिना संघर्ष करके आप ग्राउंड में आएंगे तो बड़ा तकलीफ है। भाजपा, उमेश जी, भाजपा का तो ये दावा है कि हमने मजबूत कैंडिडेट भेजा है, और पूरी तरह से गौरीशंकर लड़ाई भी लड़ेंगे और उस लड़ाई को जीतेंगे भी, ऐसा दावा है भाजपा का। क्या है, आप समझने वाली बात है कि आपके परिवार के बीच में रहा कौन है, आपके सुख दुख में खड़ा रहा कौन है, आपके पीछे हमेशा छोटे मोटे कार्यक्रम में गया कौन है, कोरोना काल में आपके साथ कौन खड़ा था। ये सब चीज को हमारी जो माता बहनों को समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। क्या है, कोई कहीं से भी आ जाएगा, चुनाव लड़ेगा, सबसे पहले तो भाजपा को ये तय करना चाहिए। मैं भाजपा को टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम क्षेत्रीय युवाओं को मौका देना था, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका शोषण हुआ है। उमेश जी, आपने तो सीधा आरोप लगा दिया कि शोषण हुआ है। उमेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम, विकी थोड़ा सा विदर्भ टीवी की, उमेश जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर निर्मित हुई है, क्षेत्र क्रमांक 9 को, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 को आपकी एंट्री के बाद हॉट सीट मानी जा रही है, क्या लगता है उमेश जी, हॉट सीट की जो प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, कौन सा मुद्दे को लेकर वहां पर नेता वोट मांगेंगे, क्या लगने वाला है? मैंने देखा है कि सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे क्षेत्र की हॉस्पिटलाइज समस्या है। छोटे छोटे चीजों को हमको उड़ीसा के निर्भर रहना पड़ता है। तो मेरा जो पहला प्रयास रहेगा, अगर आप इस जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो पहले तो मैं वहाँ की हॉस्पिटलिटी को पूरा सुधारने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज शिक्षा व्यवस्था, हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसी एजुकेशन सुविधा नहीं है जिससे हमारे बच्चे आगे जाके SSC PSC बोर्ड एग्जाम क्रैक कर सके, तो वो प्राथमिकता रहेगा। और दूसरी बात, आज भी बहुत सारे जगहों पर
नाली तो बनी है, वहाँ पे साफ सफाई अभाव है, रोड बनी है लेकिन बहुत सारे उबड़ खाबड़ है। तो मैं पूरी जो जनता का, रही बात छोटे छोटे जैसे राशन कार्ड से संबंधित समस्या, छोटे छोटे समस्या को मैं देखा हूँ, लोगों को चक्कर काटते हैं और उनके बीच में रहा हूँ मैं, और बहुत सारी समस्या को सॉल्व होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं उनकी हर समस्याओं को दूर करते वहां पर रहूं। उमेश जी, मैंने राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा ने जोर ये भी पकड़ लिया है कि उमेश डोंगरे जी की ये पहली सीढ़ी है। यदि उमेश डोंगरे जी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और इस सीढ़ी पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं तो उमेश डोंगरे जी सीधा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की दौड़ में प्रमुख दावेदार के रूप में शामिल होंगे। इस तरह की चर्चाओं पे क्या विराम लगाएंगे या फिर ये चर्चाओं में कहीं सत्यता है? ये सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। क्या है, मैं ये चुनाव मेरा पहला चुनाव है और मुझे वरिष्ठ लोगों ने आशीर्वाद दिया है, अपने लोगों ने अवसर दिया है, और मैं चाहता हूँ, क्या है, जनता उसी क्षेत्र का बेटा हूँ और उस क्षेत्र के बेटा को मैं तो सबसे पहले ये चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद मेरे को बने रहे, और बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है, और मैं जितना अभी आगे जाऊंगा सब आपके आशीर्वाद से जाऊंगा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की दौड़ में आप भी हैं क्या प्रबल दावेदार के रूप में? अब देखो, सदस्य की चुनाव जनता के आशीर्वाद से आशीर्वाद दिया तो आगे भी जाएंगे। उमेश जी, सबसे पहले जब आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया तो सबसे पहले चर्चा किससे हुई? आपके धर्मपत्नी से आपकी क्या बातचीत हुई? चूंकि आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती है और आपके हर सुख दुख में प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। धर्मपत्नी तो खैर शामिल होती ही है, लेकिन एकदम मैं जिस तरह से आप दोनों की जोड़ी को देखता हूँ, हर सुख दुख में आप दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। किससे पहले चर्चा हुई? आपने किससे पहले सलाह लिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ? क्या है, शुरू से एक इच्छा रही है, मैं देखता था, मतलब चुनाव में हमेशा काम किया, तो मेरी भी एक मंशा थी कि मैं भी चुनाव लड़ूं। और ये जो चुनाव है, बड़ा चुनाव हो जाता है, जिला पंचायत क्षेत्र है, क्योंकि मैंने पहले कोई चुनाव यूथ कांग्रेस का लड़ा है और काम किया है, लेकिन ये जो चीजें हैं सिर्फ अपने परिवार और अपने वरिष्ठ नेताओं से सबसे पहले मैंने चर्चा की और उनके आशीर्वाद के चलते मैं आज मैदान में। उमेश जी, आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? किसने आपको राजनीति में लाया है? किसने आपको राजनीति करना सिखाया है? मेरे राजनीतिक गुरु जो है, मैं एक छोटे से घर से आता हूँ और उनकी जो बहुत आदरणीय श्री विनोद तिवारी जी हैं, और उनकी एक अच्छी सोच है कि एक गरीब घर का लड़का को कैसे आगे लेके आया जाए। आज उनके मार्गदर्शन में मैंने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया है और उन्होंने आज तक सही मार्गदर्शन दिया है, और आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ मैं, और उनकी बदौलत है। खासकर हमें उसके साथ साथ हमारे पूरे युवा नेता का भी हाथ रहा है। तो ये चीज है कि आज अगर राजनीति की फील्ड में कहूँ तो आदरणीय श्री विनोद तिवारी जी का मुझे बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। विनोद जी से अनुमति ले ली आपके राजनीतिक गुरु से? वो उनका सोच है कि आप खुद सोचिए, चुनाव आपको लड़ना है ना, आप इस सुख दुख में हमेशा खड़े हैं, आपको जो उचित लगा आप कीजिए, उनका कहना ही रहता है। और वो आज तक मुझे उन्होंने नहीं कहा कि ये मत, हाँ ये बात है कि हम कोई गलत चीज करते हैं तो हमको रोका जाता है, क्योंकि सच्चा गुरु या सच्चा मार्गदर्शन होता है तो मुझे गलत चीजों से रोकता है, और उन्होंने मुझे हमेशा गलत चीजों से रोका है। और आज उनको ये मेरा सेल्फ डिसीजन रहा है कि वो उनका कहना है कि आपको अगर सही लगता है चुनाव लड़ता आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। 31 पंचायतों को कवर करना है, 31 पंचायत तक घूमना है। कितनी चुनौती मानते हैं जो पंचायत जो चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत का, कितनी चुनौती है? ये रास्ता, ये डगर कितना ज्यादा संघर्षशील है, क्या लगता है आपको? चुनाव है और चुनाव को मैं हल्के में नहीं लेता, और मेरा जीवन हमेशा संघर्ष पूर्ण रहा है। और मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे क्षेत्र के जितने माता बहनें हैं, युवा साथी हैं, मेरे परिवार जो क्षेत्र क्रमांक 9 है, उनके सभी लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब हर किसी चीज को संघर्ष है, बिना संघर्ष में आपको सफलता नहीं मिलेगी। मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना भी आपसे बनता है, चूंकि मुझे लगता है कि मैंने जैसे महत्वपूर्ण सवाल बोला तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आपका दिमाग भी क्लिक कर चुका है। आपके परम मित्र आशीष पांडे जी, जो पूर्व में किसान कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव थे ना, तो उन्होंने अचानक पार्टी छोड़ दिया और वो बीजेपी के हो गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या कहना चाहेंगे उमेश जी, उनके इस फैसले को लेकर उमेश जी क्या सोचते हैं? क्या है, अब उनका स्वविवेक है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने उसको हमेशा सम्मान दिया है, और अगर उनको कोई तकलीफ थी तो उनको पार्टी फोरम में बात को रखनी चाहिए थी। इतना जल्दी जो डिसीजन लेते, मुझे नहीं लगता कि वो उस चीज से संतुष्ट हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में
वो डेफिनेटली कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आने वाले समय आएंगे कांग्रेस में? 100%। क्यों आप इतने पूरी उम्मीद कैसी, इतनी उम्मीद कैसे आपकी, इतने अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपके अंदर? नहीं, क्या है, कुछ चीजें ऐसी है कि जहाँ पे हम खड़े नहीं होना चाहते, अब कुछ चीजें हम ऐसा रहता है कि मजबूरियां कराती है, तो मुझे लगता है कि वो कुछ उनकी मजबूरियां रही हैं जो उनको लेके चली गई। अच्छा उमेश जी, क्षेत्र क्रमांक 9 की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता को? क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता जो है मेरे माता पिता हैं और उसी क्षेत्र से मैंने पला बढ़ा है और आप ही का बेटा हूँ मैं। आप ही के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई से लेकर जन्म लिया हूँ, सब चीज आप ही हमारे क्षेत्र क्रमांक 9 से ही किया हूँ और मेरा पूरा परिवार है। तो परिवार के सभी लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि इस बेटे को आप अवसर दीजिए। यह बेटा आपके लिए हमेशा सुख दुख में खड़ा रहेगा और क्षेत्र क्रमांक 9 के विकास में हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा और आप लोगों के साथ मिलकर एक क्षेत्र क्रमांक 9 के लिए एक अच्छी एक विकास की गाथा गढ़ेंगे। इसी आशा और ऐसा आशा और विश्वास है मेरा। उमेश जी, जीतने के बाद आपका व्यवहार तो चेंज नहीं हो जाएगा? यदि जनता आपसे मिलना चाहेगी तो जनता मिल सकती है ना? ऐसा आपसे मिलने के लिए कोई ये तो नहीं रहेगा कि उमेश जी आज यहाँ है, उमेश जी आज वहाँ है, कल मिलिए परसों मिलिए, ऐसा तो कुछ नहीं रहेगा ना? जनता अभी जैसे आप जैसे लोगों से मिलते हैं वैसे ही रहेगा ना आपका व्यवहार? क्या है, ये जो एक संस्कार होती है और ये मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिया है। और रही बात, आदमी को चाहे जितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए तो कभी भी ये गुरूर नहीं होना चाहिए कि उस पद में चला गया, क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो जीवन है ईश्वर ने दिया है और ईश्वर पर हम आस्था रखते हैं। और आज हम जैसे हैं, हमें किस चीज का गुरूर, क्योंकि अगर जैसे आए हमको वैसे ही जाना है। किस चीज का घमंड करेंगे? ना धन दौलत काम आएगी, ना पद काम आएगा, ना रुतबा कायम होगा। लेकिन ये बात है, हमारे जो आपसी संबंध है, भाईचारा है और जो कहना चाहिए अपनापन है, वो काम आएगा, ना कि ये सब चीज काम आएगा। उमेश जी जीत रहे हैं? 100% जीते। कितने वोट से जीत रहे हैं? देखिए, जीतना चाहे 1 वोट से जीतूं या 1000 वोट से जीतूं, इतना है कि जनता और मेरे परिवार क्षेत्र क्रमांक 9 के आशीर्वाद से जरूर जीत रहे हैं। आपके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको कितना ज्यादा मजबूत मानते हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव है और मैं किसी भी प्रतिद्वंदी को कम नहीं आता और मेरे लिए चुनौती है और मैं चुनौती को स्वीकार कर चुका हूँ और उनके लिए संघर्ष करूंगा। तो आप उमेश डोंगरे जी को सुन रहे थे, युवा नेता है कांग्रेस के। उनका साफ तौर पर कहना है, जीत चाहे 1 वोट से हो या 1000 वोट से हो, जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन, पूरा प्यार इस बार उन्हें मिलेगा। और निश्चित तौर पर उनका, उमेश जी का ऐसा दावा है कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 की इस सीट को मैं ही जीतूंगा। जनता का पूरा समर्थन और भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। ऐसे में उमेश जी के दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देव।